नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो 18 दिसंबर 2023 को कक्षा 6, 7, 8 की भाषा की जो परीक्षा हुई है, भाषा में हिंदी और अंग्रेजी की जो परीक्षा हुई है, उसकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। जैसा कि आपको याद होगा कि जब परीक्षाएं चल रही थी तो उस दौरान कुछ अभ्यर्थियों की परीक्षाएं किसी वजह से स्थगित हुई थी और उसकी पुनः परीक्षा 18 दिसंबर को कराई गई है। तो उसमें कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो भाषा की परीक्षा हुई है हिंदी और अंग्रेजी की, उसकी जो प्रोविजनल आंसर की है, तो वही लेकर मैं आपके सामने हूँ। और पुनः मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर की मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रोविजनल आंसर की है और ऑफिशियल है, यानी कि वेबसाइट पर जो मौजूद है उसी के मुताबिक आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं कि ये जो कक्षा 6, 7, 8 के लिए लैंग्वेज और हिंदी का पेपर हुआ था और उसकी जो प्रोविजनल आंसर की है ये आ चुकी है। तो क्वेश्चन पेपर और प्रोविजनल आंसर की दोनों वेबसाइट पर मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नोटिस भी है कि 18 दिसंबर को आयोजित 9, 10 और 6, 7, 8 के लिए जो आंसर की आई है उसको अभ्यर्थी चेक कर लें और 20 और 21 तारीख तक अपनी जो आपत्ति है उसको साक्ष्यों के साथ अपलोड करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके मुताबिक आंसर क्या माना गया है। तो सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज वाला पोर्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 to 5 में एक पैरा दिया गया है, इसी को आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको आंसर करना है। तो ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक जो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, तो इसका आंसर ऑप्शन बी को माना गया है, पीकॉक। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वांटेड टू बी कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, इसका भी आंसर क्रो को माना गया है, ऑप्शन बी। हु इज़ वेरी लकी, तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर ए माना गया है, क्रो, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब ऑप्शन ए है, क्रो। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका, हु थैंक्ड गॉड, हु थैंक्ड गॉड, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ई को माना गया है, नन ऑफ द एबव। विच बर्ड हैज़ नॉट बीन केज्ड, तो दोस्तों इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये आंसर ए को माना गया है, क्रो। छठवां क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए यानी कि मदर। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का प्रश्न है कि ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। और आठवां है, माई हाउस इज सिचुएटेड डैश द मेन रोड, इसका आंसर ऑप्शन सी को माना गया है। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश वाला पोर्शन। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, 11 में ज्ञ किसका विकसित रूप है, तो आंसर ए है। खड़ी बोली का एक और नाम क्या है, तो इसका आंसर है सी। जो धातु किसी प्रत्यय के योग से बने उसे क्या कहते हैं, आंसर माना गया है ऑप्शन सी को, 11 का सी। 12वां क्वेश्चन है, औ उपसर्ग किस भाषा का है, तो दोस्तों इसका आंसर 12 का बी माना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि नियमन के सिद्धांत के तहत कर का किस रूप में प्रयोग होना चाहिए, इसका आंसर ऑप्शन बी को माना गया है। 14वां क्वेश्चन है, मध्यकाल में दरबार की भाषा क्या थी, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी को माना गया है, 14 का सी। 15वें का है, अस्पष्ट संघर्षी व्यंजन का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन ई आंसर माना गया है। आपका जो 16वां क्वेश्चन है उसको भी देखिए, यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। तो 16वां का जो आंसर है वो ऑप्शन सी को माना गया है, अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर पड़े वह कौन सी क्रिया कहलाती है, तो अकर्मक क्रिया माना गया है इसका आंसर। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, किसी के पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुकरणीय, अनुगामी, अनुयायी, तो यहाँ पर बी और सी दोनों सही हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी को माना गया है, केवल बाहरी दिखावा। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसी बोली का विकास हुआ, तो इसका भी आंसर ऑप्शन ई को मान लिया गया है। ठीक है, 19 का जवाब ई को माना गया है। 20 का जवाब क्या है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो 20 का आंसर भी ऑप्शन ई को माना गया है। 21वां क्वेश्चन आपका कि आचार्य भरत ने रस के कितने भेद माने हैं, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए माना है,
यानी कि 8। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी को माना गया है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 23 का आंसर ए को माना गया है। 23 का आंसर जो है दोस्तों ए को माना गया है। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? 24, इसका आंसर ऑप्शन बी को माना गया है। 24 का बी। और 25 का सिंहावलोकन के रचनाकार का नाम? तो यशपाल। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप पैरा देखेंगे और पैरा पर आधारित आपको आंसर करना है। तो 26वां जो प्रश्न है इसका आंसर ऑप्शन बी है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन मनुष्य के जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है? तो 27 का आंसर है ऑप्शन ए, संघर्ष। अनावश्यक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 28 का आंसर ऑप्शन सी है। और 29 का आंसर है प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में क्या निहित है? तो ऑप्शन ई इसका उत्तर माना गया है। और 30वां जो प्रश्न है कि समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष क्या है? तो 30 का जवाब ऑप्शन डी को माना गया है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब चलेंगे जनरल स्टडीज में। तो यहाँ पर देखते हैं दो संख्याओं के बीच का अंतर 14 है, उनके वर्ग के बीच का अंतर 449 है। संख्याएं ज्ञात करिए। तो जो 31 है दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर क्या माना गया है? 31 का आंसर ये ऑप्शन बी को माना गया है। दक्षा ने रुपये 180 में कई पेन खरीदे। यदि उसने समान राशि के लिए 3 और पेन खरीदे होते तो प्रत्येक पेन की कीमत 3 रुपये कम होती। उसने कितने पेन खरीदे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। मैं केवल आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ जो कि ऑफिशियल आंसर की है, बाकी आप मैच करवा लीजिएगा। 33वां क्वेश्चन है बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है? तो 33 का जो आंसर दोस्तों वो ऑप्शन ई को माना गया है। एक वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर माना गया है इसको। 34 का आंसर सी को माना गया है। 35 देखिए, साइन 60 कास 30 माइनस कास 60 साइन 30 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर माना गया है एक से अधिक को। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कितने हैं? तो 36 का आंसर ऑप्शन ए माना गया। एक महिला के पर्स में केवल 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी माना गया है। 38वां क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 कर्ण में 3 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी? तो 38 का जवाब ऑप्शन बी को माना गया। ठीक है। इसके बाद है कि उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में क्या लाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है क्या कहलाता है? 41 का आंसर है ऑप्शन ए, उसको कहते हैं कार्पेल। अगला क्वेश्चन है कि लार का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी माना गया है, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। 43 का आंसर ऑप्शन ए माना गया है। और इसके बाद है आपका 44वां क्वेश्चन कि यदि जे जूल है, सी गुलाम है, ए एम्पियर है, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी? ऑप्शन डी को आंसर माना गया है, 44 का डी। निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है? कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो 45 का आंसर है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम की पन्नी। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो 46 का आंसर है ऑप्शन ए, रेटिना। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी विचारधारा पर राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। 47 का आंसर ऑप्शन सी माना गया। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? 48 का जवाब ऑप्शन बी माना गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में किसे प्रदान किया गया? 49 का आंसर यहाँ पर सी को माना गया है। 49 का सी सही है। फिर एक ही निम्नलिखित युग्मों में वह युग्म याद करिए जो सही ढंग से सुमेलित नहीं है। 50 का आंसर यहाँ पर सी माना गया। इसके बाद आगे बढ़ें तो 51 क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। आपसे पूछा ये गया था कि भारतीय मूल के उम्मीदवार थर्मन सनमुगरत्नम हाल ही में किस देश का चुनाव जीतकर वहाँ के
राज्य प्रमुख बने हैं? 51 का जवाब ऑप्शन बी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि अगस्त 2023 में शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के प्रज्ञानंद को किसने हराया? तो मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुए रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 के संबंध में तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा भेजे गए 28 मिशन, जिसमें चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग शामिल थी, उसमें से कितने विफलता में समाप्त हुए? तो 53 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी को माना गया है। ठीक है, 53 का बी। 54 में है भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों भारत में जो दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय है ये कहाँ पर बना है? 54 का है ऑप्शन ए, दीघा, पश्चिम बंगाल में। पनामा की नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? 55 का आंसर ऑप्शन ए माना गया है, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो 56 का आंसर ऑप्शन सी को माना गया है, सोन नदी को। 56 का सी। इसके बाद मैं पुनः आपको बता दूं कि ये सारे ऑफिशियल आंसर किसी में आपको आंसर दे रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, और आप ऑफिशियल आंसर की को वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अपक्षय। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? 58 का जवाब ऑप्शन बी है, दामोदर घाटी परियोजना जो है ये ऑप्शन बी, 58 का बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है? तो सी को उत्तर माना गया है, अवर्गीकृत वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? 60 का जवाब है ऑप्शन सी, थोरियम। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग का कार्य किस तिथि को पूरा हुआ? 61 का जवाब ऑप्शन ई है, 61 का ए है, 23 अगस्त 2023। प्रामाणिक पोषक इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है? 62 का जवाब माना गया है ऑप्शन बी, भूमि की वहन क्षमता को। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी वहाबी की ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों इसका जवाब है 63 का डी। ठीक है, पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की? 64 का जवाब ऑप्शन ए है, मौलवी पीर अली खान। क्वेश्चन नंबर 65 पे आइए। प्रश्न ये पूछा गया था कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ, कब? 1953 में। तो प्रश्न का जवाब है सर फजल अली, ऑप्शन बी को माना गया। बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ पर हुआ था? तो ये जवाब है ऑप्शन डी को माना इन्होंने। ठीक है, जो माना वही मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस पर। अगर आपको आपत्ति करनी तो आप आपत्ति वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद, और इस पर नोटिस भी लगा दी गई कि आपत्ति जो है 20 और 21 तारीख को आप कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना कब घटी थी? तो 67 का जवाब यहाँ पर है ऑप्शन सी। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया था? 68 का जवाब है बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? 69 का जवाब ऑप्शन ए माना गया, हसन इमाम। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? 70 का जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हिंदी के प्रश्न। तो इसमें जो 71 से 75 तक है, आप देख रहे होंगे कि 71 से 75 क्या है इसमें। तो ये आपको पैरा दिया गया है और उसी पर आपको जो है आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसको आपने पढ़ लिया होगा, पास करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या माना गया? ऑप्शन ए को माना गया है। ठीक है, किसान ने लड़कों को लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने के लिए दिया ताकि, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए को माना गया। अगला क्वेश्चन है कि किसान ने लड़कों को बारी बारी से बुलाकर लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने के लिए क्यों कहा? तो 72 का जवाब यहाँ पर जो माना गया है वो ऑप्शन ई को माना गया है। यहाँ पर ऑप्शन ई इसका उत्तर माना गया है। 73वां क्वेश्चन है आपका कि मरणासन्न किसान ने अपने चारों लड़कों को क्यों बुलाया? तो 73 का जो आंसर है दोस्तों ये क्या माना गया है? 73 का बी माना गया है। ठीक है,
बेटों को मिलजुल रहने की शिक्षा देने के लिए। जब लकड़ियाँ एक एक कर टूटती गईं तब क्या हुआ? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी को माना गया है। उपर्युक्त अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? 75 का जवाब है सी, एकता। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, तो ऑप्शन बी अज्ञेय को माना गया। कौन सा अवधि में विरचित है? 77 का जवाब ऑप्शन सी है। और कवियों को काव्य से मैच कराना था, तो यहाँ पर 78 का जो मैचिंग है 78 का ई मान रहे हैं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, 78 का ई आंसर माना गया है। इसके बाद देखेंगे अज्ञेय विरचित कहानी है 79, तो डी आंसर माना गया। रीति मुक्त कवि 80 का जवाब ऑप्शन ए। इसके बाद है कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु विरचित उपन्यास नहीं है? 81 का जवाब है यहाँ पर ई। तुलसीदास के जन्म का नाम क्या था? तो 82 का जवाब है यहाँ पर राम बोला, ऑप्शन ए। इनमें नई कविता के कवि हैं, 83 का जवाब है ऑप्शन डी। जो माना गया वही बता रहा हूँ आपको, 83 का डी। 84 का है कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर 84 का ई माना गया है आंसर, 84 ई। फिर 85 में आ जाइए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो 85 का जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, 86वां क्वेश्चन है कि किस वाक्य का कर्ता तत्सम शब्द है? 86, तो दोस्तों ये है पक्षी उड़ गया। ठीक है, 86 का ए सही है। 87 में है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो माना गया है इसका उत्तर ऑप्शन डी को। दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, ऑप्शन 88 का बी माना गया सही। ठीक है, और कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? 89 का ई माना गया उत्तर। कौन सा यण संधि का उदाहरण है? 90 का ए, अन्वय को यण संधि का उदाहरण माना गया। फिर आगे बढ़िए, स्वर संधि के निम्नलिखित प्रकार को उनके उदाहरण के साथ सुमेलित करिए और कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो स्वर संधि दी गई है तो उसको आपको यहाँ पर मैच कराना है, और इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए को माना गया है, यानी कि अयादि का तीसरा वाला माना गया, गुण का चौथा वाला माना गया, सी का दूसरा वाला माना गया, वृद्धि का तथैव माना गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैच हो गया। आगे बढ़ते हैं, अव्ययी भाव समास का उदाहरण, तो ये है एक से अधिक। समास को उनके उदाहरण के साथ सुमेलित करिए और सही कूट का चयन कीजिए। 93 में जो आंसर है वो उपयुक्त में से कोई नहीं को माना गया है, 93 का ई माना गया है। आसरा जोहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कहा गया है प्रतीक्षा करना। ठीक है, अशुद्ध वाक्य 95 में डी और 96 में बी, मतलब ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वाक्य में बहुत क्या है? ये क्रिया विशेषण माना जा रहा है। और डिस्पैरिटी पारिभाषिक शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? 97 का है असमानता। शुद्ध वाक्य पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 98 में, और इसका जवाब है ऑप्शन ई। ठीक है, और सरल वाक्य पूछ रहे हैं 99 में, जिसका जवाब है ऑप्शन डी। प्रस्ताव पारिभाषिक शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण, 100 का जवाब ऑप्शन सी है, मोशन। और इसके बाद है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो 101 का जो जवाब है वो ऑप्शन ई को माना गया है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहे हैं, तो जिसको कष्ट पाना तय है अंततः विपत्ति में पड़ेगा ही, तो ऑप्शन ए। मिश्र वाक्य पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 103 में, इसका जवाब है ऑप्शन डी जो माना गया है। इसके बाद है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, कौन सा अलंकार है? यहाँ पर माना गया है इसको रूपक अलंकार। ये बहुत बार पूछा गया तो रटा हुआ होना चाहिए। जहाँ भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन हो, कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ई को उत्तर माना गया है। अमरस कौन सा भाव है? 106, तो संचारी भाव 106 का सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौपाई कौन सा छंद है? तो दोस्तों ये है बी, मात्रिक छंद। किसमें सात्विक अनुभाव है? 108 का डी सही है यहाँ पर, मतलब स्तंभ विवरणता और कटाक्षपात, तो सात्विक अनुभाव ऑप्शन डी को माना गया है। करुण रस का अस्थायी भाव पूछ रहे हैं 109 में,
जिसका जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ई। रति भी नहीं है, उत्साह भी नहीं है, भय भी नहीं है, तो ऑप्शन ई। गुण क्या है 110 का? सी उत्तर सही है। गुण क्या है? रस का नित्य धर्म है, ऑप्शन सी माना गया उत्तर इसका। तो दोस्तों ये हो गए आपके हिंदी वाले पोर्शन के प्रश्न। और अब नीचे जो है इंग्लिश का जो उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ। आप इंग्लिश के जो उत्तर हैं उसको भी आप मैच करा लें। तो क्वेश्चन नंबर 111 111 का जो जवाब है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, ये क्या है कि अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो स्कैरस का प्लेंटीफुल। क्वेश्चन नंबर 112 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच इज सिमिलर टू मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वेंशनल। तो 112 का जवाब यहाँ पर ऑप्शन डी है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड VAGUE वेग। तो 113 का जवाब यहाँ पर क्या माना गया है? ऑब्सक्योर। 114 का जो उत्तर है क्या है? सी हैज़ लेफ्ट द रूम चेंज द वॉयस। तो 114 में इसका आंसर माना गया है द रूम हैज़ बीन लेफ्ट बाई हर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 115 है आई डैश माई फ्रेंड एट द बुक स्टोर टूडे। 115 का जवाब ऑप्शन बी रन इनटू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। 116 में बी माना गया सही। फिर आ जाइए अगला क्वेश्चन 117 आई डैश फॉर बुक एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड इट। तो 117 का जवाब है यहाँ पर सी लुक्ड। एंड 118 में क्या आएगा? ए हैड नोन। इफ आई हैड नोन दैट ही इज गोइंग टू विजिट मी टूडे आई वुड नॉट हैव लेफ्ट फॉर लंदन। When I looked at him, he dash with his friend। 119 का जवाब ऑप्शन सी को माना गया was talking। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे आ जाइए। तो दैट ह्यूग ट्री इज देयर फॉर एजेस इन दिस विलेज। तो 120 का जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, नो सूनर एज ही केम हियर ही द ट्रेन लेफ्ट। 121 का जवाब है ऑप्शन ए नो सूनर एज ही। अगला है कि ही हैज़ नॉट एट टेकन सम डिसीजन। 122 का जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, 123 में आ जाइए। क्वेश्चन है क्या होगा? देयर आर बंच ऑफ कार वेटिंग आउटसाइड फॉर माई होल फैमिलीज। 123 का जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। 124 में क्या है कि रोहित एंड रोनित इज कमिंग एट माई होम टूडे फॉर कंप्लीटिंग अवर प्रोजेक्ट। इसका जवाब है ऑप्शन ए। 125 में है कि जोनाथन लाइव्स इन न्यूयॉर्क फॉर 2 years। 125 में जोनाथन लाइव्स एंड इट इज वेट आउटसाइड यू कैन वॉक केयरफुली। 126 का जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी को माना गया। ठीक है, 126 का बी है। और है कि सोनायास फ्रेंड्स कॉल हर वर्सेटाइल एज सी कैन डांस सिंग पेंट एंड एक्ट इंसर्ट पंक्चुएशन मार्क इन द सेंटेंस। तो जो क्वेश्चन नंबर 127 है इसका जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर डांस के बाद पंक्चुएशन मार्क है और एक्ट के बाद फुल स्टॉप। क्या है कि आर नॉट होना चाहिए था। आर नॉट यू कमिंग विद अस इंस्टेड द करेक्ट सेट ऑफ पंक्चुएशन। 128 में यहाँ पर जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 128 का सी। 129 में क्या है? ही इज टू शाई ही कैन नॉट कम इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट। तो 129 का जवाब भी यहाँ पर सी को ही माना गया। ही इज टू शाई टू कम इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट। सी आस्क्ड मी वाई आई हैड नॉट वेटेड फॉर हर कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी को माना गया है। सी टोल्ड मी वाई डिड नॉट आई वेट फॉर हर। अगला क्वेश्चन था कि क्या है यहाँ पर 131 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो क्या माना गया है? तो दोस्तों 131 का जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, नाउन प्लस नाउन। तो इज ए कंपाउंड वर्ड फॉर्म्ड बाई, तो चीसेक इज ए कंपाउंड फॉर्म, तो नाउन प्लस नाउन। अगला क्या है कि ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ, 132 का बी माना गया है।
1 इंडिपेंडेंट एंड एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लास। ठीक है। 33वां है कि इफ़ ही डज नॉट कम इन 10 मिनट्स ही विल नॉट बी अलाउड टू राइट द एग्जामिनेशन, द एबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 133 का जवाब यहाँ पर ऑप्शन ए को माना गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई एम हंग्री द एबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये कहा गया कि ये क्लास होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 135 से 137 तक क्या है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम्स एंड फ्रेजेस गिवन बिलो। तो 135वां क्या है, स्मेल ए रैट। 135 का जवाब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑप्शन सी को मान रहे हैं, टू डिटेक्ट बेट्रायल बाई वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। 136 का जवाब क्या होगा, ओवर माई डेड बॉडी, टू नॉट अलाउ समथिंग टू हैपन इन एनी सर्कमटेंसेज। ठीक है। 137 क्या है, लूज कैनन, लूज कैनन, तो इसकी मीनिंग क्या होगी, ऑप्शन सी होगी। ठीक है। समवन हु इज अनप्रडिक्टेबल एंड कैन काज डैमेज इफ नॉट केप्ट इन चेक। 138 ए मिसकंसेप्शन और फॉल्स इंप्रेशन इज कॉल्ड एज। तो 138 का जवाब है ऑप्शन बी, इसको कहते हैं इल्यूजन। ठीक है। समवन हु इज प्रोमिनेंट आर फेमस इज नोन एज। 139 का जवाब है इमिनेंट कहेंगे उसे है। और ये है कि वी आर गोइंग फॉर डिनर एट ए प्लेस वेयर देयर इज पीसफुल एम्बियंस। 140 का जवाब है ऑप्शन ए, एडजेक्टिव क्लास। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। 141 है, तो इसमें जवाब माना क्या गया है, एट। यहाँ पर क्या आएगा, एट। 141 का बी, सिंस अर्जुन वॉज आउट ऑफ टाउन हिज फ्रेंड राम कम डैश डूइंग हिज वर्क। तो 142 में यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, फॉर आएगा, विकल्प सी। अगला है कि द टीचर टीचेज हर स्टूडेंट डैश ऑडियो विजुअल मेथड। तो यहाँ पर आएगा विद। ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, इसका विद लगेगा। द इनसाइड एड्रेस इन लेटर राइटिंग इज। 144 का आंसर है रिसीवर्स एड्रेस, ऑप्शन बी। आ जाइए आगे। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, लव योर कंट्री। 145 का यहाँ पर क्या मानेंगे, ऑप्शन बी, योर कंट्री शुड बी लव्ड। 146 क्या है, तो देयर इज नो मनी टू वेस्ट। इसका जो आंसर माना गया वो क्या माना गया कि देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। आई गेव हिम ए पेन। 147 का जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 148 से 50 का आंसर क्या है, 148 में कह रहे हैं कि डी आंसर होगा इसका। ही सेड टू मी डोंट शाउट इन द क्लास। एंड 149 का है कि ही सेड टू मी लेट्स सिंग टुगेदर। तो इसको कह रहे हैं कि ही प्रपोज्ड दैट वी शुड सिंग टुगेदर, ऑप्शन सी। एंड लास्ट इज कि ही सेड टू मी शैल आई ओपन द डोर। 150 का जवाब ऑप्शन ए को माना गया। तो ये हो गए आपके सभी 150 प्रश्न। और पुनः आपको बता दूं कि ये जो परीक्षा हुई थी ये 18 दिसंबर को हुई थी, कक्षा 6 से 8, और लैंग्वेज की ये परीक्षा थी जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। तो दोस्तों आपसे मैं वीडियो के अंत में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों उसको जरूर दबाइएगा। और जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हों, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या फेसबुक पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप से या फिर कहीं पर भी जहाँ से भी आप पढ़ाई करते हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपसे इतनी मदद की मैं गुजारिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी सहायता ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।